हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कुछ एंगल जो होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 to 90 डिग्री, ठीक है। जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो जैसे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0। तो उस तरह से 0 और 90 का वैल्यू जानेंगे। उसी तरह से 6 रेशियो है, 6 रेशियो में एंगल अगर 30 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर हमारा रेशियो जो है वो 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 6 रेशियो है और 6 रेशियो में हम लोग क्या पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे साइन 0, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन 60, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। और साइन 90, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज हम पूरा बेसिक से जाएंगे, ठीक है, कि इसका वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट होता है। बहुत बच्चा है जो इसको रट लेता है इसका वैल्यू, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर इसका वैल्यू आया कहां से, ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारा साइन 0, साइन 30, 45, 60 और 90, इसका वैल्यू हम जानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 और 90 का वैल्यू कैसे होगा, कैसे आया, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले करेंगे क्या, साइन 0 का वैल्यू और साइन 90 का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, साइन 0 का वैल्यू कहां से आया। तो साइन 0 का वैल्यू निकालने के लिए हम साइन 0 यहाँ पे ले लिए, हम यहाँ पे लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। और थीटा का जगह हम क्या पुट करेंगे, थीटा का जगह पुट करेंगे 0 और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। और इसको हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। चलिए, अब बताइए साइन थीटा क्या होता है, p/h। साइन थीटा क्या होता है, p/h। साइन थीटा यहाँ पे होता है p/h, यानी कि AB/AC। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे ले साइन 0 डिग्री, साइन 0, थीटा का जगह क्या लिए हम, साइन 0। तो यहाँ पे हम थीटा का जगह क्या ले लिए, 0। तो साइन 0, तो ये हमारा एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो साइड है, जैसे ही साइन 0 लेंगे, हम क्या लेंगे, साइन 0। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो किधर आ जाएगा, वो हमारा हाइपोटेनस जो है वो यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे हमारा P कुछ बचेगा। जैसे ही साइन 0 होगा, क्या होगा, साइन 0 होगा, तो हमारा P जो है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हम थीटा को हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थीटा को हम घटा रहे हैं। अब क्या कर दिए कि हम थीटा पहले इतना बड़ा था, अब हम क्या कर दिए, और कम थीटा लिए। क्या लिए, और कम यहाँ पे थीटा लिए। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा है, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आके लाते हैं, तो और थीटा कम गया। फिर यहाँ पे क्या किए, और यहाँ पे हम थीटा कम है, तो फिर यहाँ पे ये थीटा कम गया। तो देखिए, जैसे जैसे हम थीटा को कम कर रहे हैं, यानी कि थीटा को हम 0 की ओर लेकर के जा रहे हैं, किधर की ओर, 0 की ओर। तो हमारा एंगल जो है वो क्या हो रहा है, जब हमारा एंगल जब 0 की ओर जा रहा है, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आएगा। और एक समय जैसे ही अगर थीटा का वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे P जो है
एकदम से क्या हो जाएगा, पी जो है वो 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि थीटा का अगर थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब x एक्सिस पे क्या कर जाएगा, वो कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा p क्या हो गया, यहाँ पे p जो हमारा 0 हो गया। क्या हो गया, तो साइन 0 क्या होता है, p/h। तो जैसे ही साइन 0, ये थीटा क्या हुआ, 0 हुआ, तो p हमारा क्या आ गया, 0, और h क्या हो गया, h जो है वो p के बराबर हो गया। तो 0 ऊपर में आ गया, यानी कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। क्लियर है। तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 कैसे आया पता चला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, साइन 90 का वैल्यू, किसका, साइन 90। तो देखिए साइन 90 यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, पूरा 90 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले तो इस एंगल को हम बढ़ाते हैं, पहले ये एंगल क्या हो गया, सेम रहा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एंगल को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इस एंगल को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, ये एंगल को हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो यहाँ पे एंगल बढ़ा ना, ये एंगल ये हुआ। फिर जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये हमारा एंगल ये बढ़ा। फिर जैसे ही हम और बढ़ाएं तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हमारा एंगल जो होगा वो पूरा का पूरा 90 हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये जो हमारा एंगल है वो 90 के बराबर आ गया। तो ये जो है हाइपोटेनस, ये किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर के बराबर आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये भी हमारा हाइपोटेनस था। ये एक समय क्या था, ये हाइपोटेनस, अब क्या हो गया, ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 जो होता है वो, साइन 90 जो होता है वो क्या होगा, p/h होता है। और जब जैसे ही एंगल बढ़ता है, यानी कि जैसे ही थीटा बढ़ रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर धीरे 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 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा h जो है वो किसके बराबर आ गया, h जो है वो हमारा p के बराबर हो गया। तो ये दोनों कट जाएगा, तो साइन 90, साइन 90 डिग्री क्या हो गया, 1। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, साइन 90 का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, cos 0 फिर cos 90। देखिए तो यहां पे अगर हम cos 0 क्या ले लिए, cos 0 डिग्री, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो b यानी कि यानी कि 0 डिग्री होगा, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम ले लिए, ये हमारा थीटा है, ठीक है, और हम cos 0 यानी कि यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री बराबर b/h होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम थीटा को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखिए पहले तो थीटा ये था, अब क्या हो जाएगा ये, फिर और घटाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर और घटा रहे हैं, और घटा रहे हैं। तो ये हमारा, हमको किससे मतलब है, हमको b/h, हमको b और h से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे अगर थीटा है तो ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा h हो जाएगा। तो एक समय जैसे हम एंगल को घटा रहे हैं, ये हमारा हाइपोटेनस जो है, ये हमारा हाइपोटेनस जो है, देखिए ये हमारा हाइपोटेनस जो एक समय ऐसा है, जैसे ही साइन 0, जैसे ही हम थीटा को 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, जैसे ही हम थीटा को 0 कर देते हैं तो ये हमारा h जो है वो b के बराबर हो जाता है। क्या होता है, h जो है हमारा b के बराबर हो जाता है। ये हमारा हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस। तो हम जैसे एंगल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो पहले तो एंगल यहाँ पे आया तो हाइपोटेनस इतना बड़ा, फिर जैसे ही और छोटा एंगल किए तो ये हाइपोटेनस इतना बड़ा, और अब लास्ट में क्या किया, हम एंगल को
जीरो कर दिए तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनस जो है वो कहाँ ओवरलैप कर जाएगा, बी पे, तो इसीलिए हाइपोटेनस जो है वो बी के बराबर हो जाएगा। तो इससे से कट गया तो यानी कि cos जीरो का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1। क्लियर है? तो cos जीरो का जो वैल्यू है इस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे cos जीरो का वैल्यू क्या आया 1, ठीक है। अब हम cos 90 का वैल्यू जानेंगे, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा b/h होता है b/h। चलिए फिर से समझेंगे, फिर से एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम cos 90 डिग्री को समझेंगे। तो हमको cos 90 यानी कि cos थीटा b/h होता है, तो हम किससे हमको मतलब है, b और h से मतलब है। चलिए तो अब क्या करते हैं, ये थीटा है, अब इसको हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा दिए। तो देखिए यहाँ पे थीटा बढ़ेगा, फिर बढ़ा दिए, क्या किए, फिर बढ़ाए, यहाँ पे फिर बढ़ा दिए। देखिए तो यहाँ पे अब मतलब हाइपोटेनस, देखिए फिर से ध्यान से देखिए, ये हमारा थीटा है तो हमारा बेस यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही हाइपोटेनस को हम थोड़ा सा इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस जो है, हमारा बेस जो है, ये देखिए ये जो हमारा बेस है यहाँ पे आया है कि नहीं, तो हमारा एंगल जो है ये बढ़ा। फिर हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो हमारा एंगल जो है देखिए ये यहाँ पे आया, तो ये बेस जो है जैसे जैसे हम हाइपोटेनस को 90 के तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारा बेस जो है वो घटते जा रहा है, क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे हम पूरा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री लेते हैं हाइपोटेनस को, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हमारा बेस जो है घट के कहाँ जाएगा, पूरा जीरो, बेस बचा ही कहाँ, जब हाइपोटेनस पूरा 90 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है, तो बेस जो है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बेस हमारा जब 90 के तरफ बढ़ता है, हाइपोटेनस जब 90 की तरफ बढ़ता है तो बेस हमारा क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। तो ये 0/h यानी कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, cos 0, cos 90, sin 0 और sin 90 का वैल्यू समझेंगे। अब जब हमको यहाँ पे sin 0, sin 90 इसका वैल्यू पता चल गया तो बाकी का जो रेशियो है उसका भी वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, cos 0 और cos 90, ठीक है। तो बाकी का जो रेशियो बचा उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अब दिखाते हैं। हमारा वैल्यू क्या आया था, sin 0 का वैल्यू कितना आया था, 1, और sin 90 का वैल्यू क्या आया था, 0। उसी तरह से sin 0 का वैल्यू कितना आया था, 0, और sin 90 का वैल्यू कितना आया था, 1, और cos 0 का वैल्यू कितना आया था, 1, और cos 90 का वैल्यू क्या आया था, 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसके मदद से हम बाकी का जो रेशियो है tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा बराबर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही थीटा बराबर 0 पुट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे थीटा बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री बराबर tan 0 डिग्री। तो sin 0 कितना है, sin 0 जो है वो 0 है और cos 0 है 1। तो देखिए यहाँ पे 0 बराबर tan 0 डिग्री यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 0 डिग्री। उसी तरह से
कॉट 0 डिग्री क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 1 होता है और साइन 0 क्या होता है 0। तो यहाँ पे कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है। उसी तरह से tan 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया और cot 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री क्या होता है, sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। क्लियर है। तो यहाँ पे sin 90 क्या होता है 1, लेकिन cos 0 क्या, cos 90 क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या हो गया इनफिनाइट, यानी कि tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम उसी तरह से cot 90 का वैल्यू जानते हैं। किसका, cot 90 का। तो cot 90 क्या होता है, cos 90 डिवाइडेड बाय sin 90। तो यहाँ पे cos 90 इसका वैल्यू क्या होता है 0 और tan 90 क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि cot 90 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए sin 0 डिग्री, sin 90, cos 0 और cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 होता है यहाँ पे। उसी तरह से हमारा यहाँ पे cos 10 cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया, अनडिफाइंड। tan 90 का वैल्यू क्या आया, अनडिफाइंड। और cot 90 का वैल्यू क्या आया 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। और बाकी का जो बचा, क्या बचा, बाकी का हमारा बचा tan थीटा और cot थीटा निकल गया। अब sec बचा, क्या बचा, sec थीटा। तो sec थीटा यानी कि अगर हमको sec थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, cos का उल्टा कर देंगे। तो sec 0 डिग्री यानी कि 1 बाई cos 0 डिग्री। तो 1 cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो यानी कि sec 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया, जो cos 0 का वैल्यू होगा वही sec 0 का वैल्यू। अब हम sec 90 का वैल्यू निकालेंगे। sec 90 क्या होता है 1 बाई cos 90 हो जाएगा। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे sec 90 का जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है। उसी तरह से हमारा लास्ट जो बच गया वो cosec। तो cosec जो होता है वो sin थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, cosec थीटा। तो यहाँ पे sin 0 यानी कि 1 बाई cos 0। एक मिनट, हमको cosec निकालना है। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई sin थीटा। तो यहाँ पे cosec 0 डिग्री का वैल्यू यानी कि 1 बाई sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री क्या होता है 0, यानी कि हमारा cosec 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा, cosec 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा cosec 0 डिग्री का वैल्यू आया। अब हमारा लास्ट क्या है, अब हमारा लास्ट जो है वो cosec 90 डिग्री। तो यानी कि 1 बाई sin 90 है कि नहीं। तो sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई 1, यानी कि cosec 90 का जो वैल्यू होगा वो 1। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, 6 हमारा रेशियो है, उस 6 रेशियो को हम इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं उसका वैल्यू। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे मतलब जो भी रेशियो है 30 डिग्री का और 60 डिग्री का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।